क्या होगा अगर थोड़ा सा गुनाह कर लिया? सब कर लेते हैं। ज्यादा कंसिस्टेंट और पावरफुल तरीके से कमांड करता है इंसान को बुराई की तरफ, जैसे नफ्से अम्मारा कहता है अल्लाह कुरान में। जो शैतान से दोस्ती मजबूरी में भी करता है और पसंद भी करता है उसके साथ दोस्त रहना, तो शैतान इसको कन्विक्शन देता है इस नफ्स को कि जो तू सोच रहा है ना गलत नहीं है। क्योंकि रहमान की दोस्ती ना उसे कहेगी एक्सरसाइज करो, कम बोलो, कम खाओ और पैसा कम स्टोर करो। तो जितना अल्लाह वाला नफ्स होगा उतना ज्यादा वो नॉन वर्ल्डली नफ्स होगा, मी माई सेल्फ एंड आई, और खुद में डूबा हुआ, कमजोर, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी, और ये सब चीजें उसको कन्वीनियंटली शैतान दे सकता है। वी नीड टू स्टडी मोर, हमें और जानना पड़ेगा कि भाई कौन सा नफ्स शैतान से बात करता है और किस नफ्स से शैतान बात करता है, और कौन सा नफ्स शैतान को मारता है और किस नफ्स से शैतान जरा देख दाख के बात करता है। There is a battle going on inside between the nafs and the shaitan. Yes. And the nafs another factor as well. तो एक स्टेट नफ्स की ऐसी है जैसे नफ्से अम्मारा कहता है अल्लाह कुरान में, इन्ना नफ्सा लअम्मारातुम बिस्सू, इन्ना लगाया और अन नफ्स की है और अम्मारा की मीम पे तशदीद है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में भी बड़ी ताकीद रखी है कि नफ्स अम्मारा, तो अम्मारा हुक्म देता है और कंसिस्टेंट कांस्टेंट, ये अम्मारा जो तशदीद है इसके अंदर शिद्दत है, इस अम्मारे में वो मुबालगा है कि नफ्स हुक्म अमर, अमर से निकला है ना अम्मारा। अम्मारा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट और पावरफुल तरीके से कमांड करता है इंसान को बुराई की तरफ। तो नफ्स अम्मारा वो स्टेट ऑफ द नफ्स है जो शैतान से दोस्ती मजबूरी में भी करता है और पसंद भी करता है उसके साथ दोस्त रहना, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। क्योंकि उसकी जो डिमांड्स है ना, उस नफ्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें शैतान से दोस्ती ज्यादा फीजिबल है बनिस्बत रहमान से दोस्ती। क्योंकि रहमान की दोस्ती ना उसे कहेगी एक्सरसाइज करो, 5 बजे उठो, कम बोलो, कम खाओ, कम सो और कम वक्त जाया करो और कम मुंह बंद रखो और तहम्मुल मिजाजी अपनाओ और पैसा कम स्टोर करो, कम बखील बनो, लोगों बढ़ा दो। मतलब नफ्स से मुतमइन्ना जिसे हम कहते हैं, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नफ्स, अल्लाह वाला नफ्स जो है, अल्लाह के थ्रू कंट्रोल होने वाला नफ्स जो होता है, जो ट्रेंड नफ्स होता है, वो उसमें वो उसका सेल्फ जो होता है वो अल्लाह को तरफ चला चुका होता है, वो दुनिया से आजाद हो चुका होता है। ठीक है। तो उसे इंटिमिडेट नहीं कर सकते आप दुनियावी किसी चीज से। तो जितना अल्लाह वाला नफ्स होगा उतना ज्यादा वो नॉन वर्ल्डली नफ्स होगा, एक्सिक्यूशन के लिहाज से नहीं, डिजायर्स के लिहाज से, ठीक है, ख्वाहिशात के लिहाज, मिनिमलिस्ट होगा, मिनिमलिस्ट होगा, कम में गुजारा कर लेगा। और जितना ज्यादा ख्वाहिश पसंद, शहवत पसंद, दुनिया परस्त, खुद परस्त, एरोगेंट, तकब्बुर, मी माई सेल्फ एंड आई, और खुद में डूबा हुआ, कमजोर, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी और वीक आइडेंटिटी क्राइसिस, और अपने अंदर की कमजोरियों में डूबा हुआ कोई पास रिकॉर्ड लेके आ रहा होगा ना कमजोरी का, तो उसको उससे उसको फजूलियात पसंद होंगी, उसको लहफ पसंद होगा, लगव पसंद होगा, उसको इरेलेवेंट चीजें पसंद होंगी, उसे टाइम जाया करना पसंद होगा। ये सब चीजें उसको कन्वीनियंटली शैतान दे सकता है। तो शैतान इसको कन्विक्शन देता है इस नफ्स को कि जो तू सोच रहा है ना गलत नहीं है, थिंग्स शुड बी लाइक दैट। क्या हो गया अगर थोड़े से काब्स खा लिए? क्या होगा अगर थोड़ा सा गुनाह कर लिया? सब कर लेते हैं। तो ये जो नफ्स की अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन और कमजोरी होती है ना, उसको जो दलील चाहिए होती है ना, वो ये अच्छी देता है। तो ये शैतानों में रहना ज्यादा पसंद करता है नफ्स अम्मारा। इसे वो लोग और वो शयातीन में रहना पसंद होता है जो इसकी कन्वीनियंस की बातें करते हैं। ठीक है। ऑफिशियली नफ्स का नेचर ये हो चुका है कि जहां हार्डवर्क, रेजिलियंस, परसिवरेंस, डिसीजन मेकिंग, तौहीद, शिर्क की नफी, कंफर्ट जोन को छोड़ना, कन्वीनियंस को छोड़ना, कम बोलना, कम हंसना, कम खाना, कम सोना, इवॉल्व होना और कहा नहीं होना, असल की ये जितनी भी हमने पिछले टॉपिक से बात की ना, इन सब में इम्प्रोविजन के लिए ना ये नफ्से अम्मारा को पसंद नहीं है। तो नफ्से अम्मारा दोस्ती लगाएगा शैतान के साथ, और नफ्से अम्मारा नापसंदीदगी रखता है रहमान और रहमान वालों से।